बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के सेशन में हम देखते हैं कॉस्टिंग की कैलकुलेशंस। इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि एएस का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं क्या सिनेरियोज है, ठीक है। ओके, सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट ऑफ स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ द स्टोन स्कल्पचर्स। शो योर कैलकुलेशन एंड स्टेट एनी अजम्पशंस यू मेक। ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर स्टोन स्कल्पचर्स हम उनको बंद कर देते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, विच मींस कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन है। देखें, बिस्मिल्लाह। कौन सा बताया था इसमें? कुछ बताया नहीं है। ओके, ये डेटा दे दिया इन्होंने हमें। जरा करते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ गेम्स। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो स्टोन स्कल्पचर्स है उनको क्या कर दो, बंद कर दो। तो अगर स्टोन स्कल्पचर्स को हम बंद कर देंगे तो जो कंट्रीब्यूशन स्टोन स्कल्पचर्स हमें दे रहे हैं वो देंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके दो तरीके हैं। या तो एक कंट्रीब्यूशन वाले तरीके से कर लो, ये एक थोड़ा स्मार्ट मूव है। या बिल्कुल देसी तरीके से करो कि पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, फिर वापस स्टोन स्कल्पचर्स को बंद करके टोटल प्रॉफिट निकालो। लंबा तरीका है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखो, सेल्स रेवेन्यू 4000, ठीक है। स्टोन स्कल्पचर से पहली वेरिएबल कॉस्ट 2000 है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट 1000 है। अभी ओवरहेड्स छोड़ दो। तो 4000 में से अगर हम 3000 डिडक्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1000। 1000 का मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन, जो अगर मैं स्टोन स्कल्पचर्स बंद कर दूं तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बताना है चेंज इन प्रॉफिट। क्या बताना है? चेंज इन प्रॉफिट। तो पहले ये देख लो कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है। पहले 600 1600 दोनों को प्लस करो। 600 प्लस 1600 इज व्हाट? 2200। और 2200 में से 250 का लॉस अगर आप माइनस करो तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरे भाई? कितना आ गया? 1950। ये मेरा अभी का प्रॉफिट है। क्या है? अभी का प्रॉफिट है। तो गेम्स हमारे पास ये आते हैं कि अगर मैं स्टोन स्कल्पचर्स बंद कर देता हूं तो मुझे ये 1000 का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। जब मुझे 1000 का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा तो ये 1950 में से 1000 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा वापस से कि अगर ये तो कंट्रीब्यूशन 1000 कम हो जाएगा, लेकिन अभी वापस हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं, समझते हैं हुआ क्या है। देखो, ये 600 का प्रॉफिट यहां से और 1600 का प्रॉफिट यहां से, तो कितना हो गया? 2200। कितना हो गया? 2200, ठीक है। लेकिन जो ये वाली फिक्स कॉस्ट थी 500 और 750, ये भी तो बेयर करनी है। ये भी तो बेयर करनी है, जो आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2200 में से जरा 500 और 750 माइनस करो। कैलकुलेटर चलो। हाँ, इतना कम नहीं हो सकता बेटा। 950 हो रहा है। हाँ, 950 हो रहा हुआ है। चेक कर लेगा वापस। 20। हाँ, इतना। अब देखो, या तो इस प्रॉफिट में से मैंने फिक्स कॉस्ट उड़ा के देख ली, या दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने क्या करके देख लिया, कंट्रीब्यूशन कम करके देख लिया, ठीक है। अब देखो, गेम मेरे पास ये आ रहा है कि अगर मैं इसको वापस एक क्लियरली समझू उसको, तो पहले मेरा प्रॉफिट हो रहा था 1950 का, अगर सब चल रहा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये बंद हो गया। क्या हो गया? ये बंद हो गया, ठीक है। तो इन्होंने तो मुझे अपना प्रॉफिट उतना ही दिया, इन्होंने तो मुझे अपना प्रॉफिट उतना ही दिया। लेकिन ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है, स्टूडेंट्स ऐसे खा जाते हैं, इसे भी तो हमें बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो ये कितनी की थी? ये तकरीबन थी आपकी 1250 की, ठीक है। तो आपके 2200 में से 1250 की फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 950। या तो आप इस तरीके से कर लेते, या आप 1000 की कंट्रीब्यूशन उड़ा लेते, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता। लेट्स सी, देखते हैं आंसर सही भी आया नहीं है।
क्या था, प्रॉफिट फॉल्स फ्रॉम 1.95 मिलियन टू 0.95 मिलियन, ऐसा ही हुआ है हमारा। ठीक है, कि पहले क्या था, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था 1.95 और अब कितना हो गया 0.95 हो गया। क्लियर है, कंफ्यूजन है किसी को तो वापस पूछ लो, पक्की बात है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, refer to table 1, calculate the contribution per flight of route 270, 2 मार्क्स के लिए है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर फ्लाइट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं निकालना। ठीक है, रेफर टू टेबल 1। जी, ये वाली सेल्स फोरकास्टिंग कैलकुलेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, रेफर टू टेबल 1, कैलकुलेट द, क्या पूछा था इसने, कंट्रीब्यूशन ना, ऑन रूट 270। क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं। बिल्कुल, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर फ्लाइट ऑफ रूट 270। जरा जल्दी देखते हैं आपसे। अच्छा, अच्छा, ओके। नंबर ऑफ बीएस फ्लाइट पर ईयर ऑन रूट 70 कितनी है, 700। एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है हमारी, 2014 और 2015 के अंदर 85% और 70%। रेवेन्यू पर फ्लाइट हमें दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर फ्लाइट भी हमें दी हुई है। एलोकेशन बेस्ड, एलोकेशन ऑफ बीएस फिक्स कॉस्ट पर फ्लाइट भी दी हुई है। सिंपल कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमारी सेलिंग सेल्स कितनी थी रूट 270 पे, 12,300 कितनी थी, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, तो 12,300 में 60,000 माइनस कर दो, बताओ क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 4,300। $4,300 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। चेक कर लें आंसर सही है या गलत है। अच्छा, ये देख लें, कंट्रीब्यूशन पर फ्लाइट था, टोटल था, हमने निकाल तो लिया है। बिल्कुल यही आ रहा है, $4,300। साइन रिक्वायर्ड नहीं था ये बोल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मार्क्स काट लेता है, तो आप लोग रिस्क नहीं लेना। डॉलर साइन या यूनिट्स प्रॉपर्ली मेंशन करना। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, अब हमें वापस निकालना है कंट्रीब्यूशन। ओके, refer to table 1, calculate the actual contribution of the 5 shops of KA। KA की 5 शॉप्स हैं जिनका हमें क्या निकालना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो जरा देखते हैं, रेफर टू टेबल 1। अच्छा देखो, इन्होंने क्या बोला था, क्या निकालना है, एक्चुअल। फोरकास्टेड वाली गलती मत कर लेना। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि 2014 का निकालना है, 2015 का निकालना है, ईयर मेंशन्ड होता है ऊपर टेबल में, ईयर जरूर गौर से देखना। अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि ऊपर ईयर नहीं देखते, मांगा किसी और ईयर का होता है, निकाल किसी और ईयर का देते हैं। सही, मुझे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एक सेकेंड, अच्छा, तो अगर मैं देखूं, मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट एंड रेवेन्यू ईयर एंडिंग 30 सितंबर कितना था, 1.9 मिलियन। एनुअल लीजिंग कॉस्ट एंड अदर फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक है, नहीं है, ये तो नहीं आएगा। वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल है, अदर वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल है, तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वन, पहले फॉर्मूला लिख दो और फिर ये सिंपल कैलकुलेशन कर दो। यानी 1.9 माइनस 0.4 माइनस 0.8, यानी सिंपल 1.9 माइनस 1.2। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 0.7 मिलियन आ रहा है। यानी ये 5 शॉप्स 0.7 मिलियन इस बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट 0.8 है, तो वो लॉस में चली जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हो, सब देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है। देखो, प्रॉफिट मैटर नहीं करता, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी प्रेजेंस उस एरिया के अंदर होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इम्तियाज कितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, ठीक है, अगर आपने भादरा पे देखा होगा, इम्तियाज का सबसे पुराना आउटलेट,
उसको इम्तियाज को उसकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है उसको इम्तियाज को, क्योंकि उसने शहीद मिलत में नया आउटलेट खोल लिया है, इम्तियाज एक्सप्रेस हैदराबाद पे भी है। लेकिन उस आउटलेट की एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है कि इम्तियाज स्टार्ट वहां से हुआ था। अब उसको जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन देखो वो एक छोटा सा एरिया है, उसके अंदर एक कॉन्स्ट्रेंट, आप कितना अच्छा कर लोगे, पुरानी बिल्डिंग क्या कर लोगे? या तो ये करें या पूरा बंद करके पूरी नई बिल्डिंग खड़ी करें, रेजिडेंशियल एरिया वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो जैसा चल रहा है उसको वैसा, हाँ जितना अपग्रेड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो इम्तियाज का केस अलग था। अब यहाँ पर ये होता है, हो सकता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है और आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, हो सकता है कि उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, कि उस रिसेशन आया हुआ है, मामला खराब है, दो सेल्स नीचे आ गई हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बैक एंड पे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं। बिजनेसेस बोलते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव भी आ जाए तो डायरेक्ट ये डिसीजन मत ले लो कि बस अल्लाह हाफिज बंद, नहीं, देखो कि वो नेगेटिव गया क्यों है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 0.7 मिलियन आंसर हमारा ठीक है। एक मार्क देखो जिसने दिया है, किसका फॉर्मूला का। खुदा ना खास्ता तुम लोग को कैलकुलेशन नहीं आती, फॉर्मूला लिख दो। दूसरी बात, जैसी कैलकुलेशन आती है वैसी कर दो। तुम ये सोच के बैठे वो मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, मुझे गलत आ रहा है, मुझे इससे हो नहीं रहा, नंबर तो डालो। सही है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, गलत लिख दोगे तो डाल दो, कोई आगे पीछे तुम्हें 1 या 2 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला हमेशा पहले मेंशन करना जरूरी है। ओके, इस वाले पेपर में ये सवाल आया है, देखते हैं। ये बोल रहे हैं रेफर टू टेबल 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कैलकुलेट द लाइकली चेंज इन एनएफपीज एनुअल प्रॉफिट इफ द डेयरी फार्म इज क्लोज्ड। यार ये मैं इसके लिए मैं नहीं करवा रहा, ये मैंने करवा दिया है, नहीं करवाया। चलो खैर कर लेते हैं, ये माना मैंने कहीं करवाई है, किसी आंसर में अपलोडेड पड़ी हुई है, वापस देख लेते हैं। टेबल 1, मुझे क्या देखना है? लाइकली चेंज इन एनुअल प्रॉफिट, अगर डेयरी फार्म में क्या कर देता हूँ, 1, तो रेफर टू टेबल 1। टेबल 2, ये आपका टेबल 1 है। क्या है? टेबल 1 है, बिल्कुल हाँ, ये करवाया गया है मैंने कैलकुलेशन। सही है। फिर भी एक दफा वापस से देख लेते हैं, ये वाली कैलकुलेशन टेक्निकल है, थोड़ा गौर से देखना, पहले ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं। सही है। ओरिजिनल डेयरी फार्म अब एक छोटा हिस्सा बन चुका है पूरे बिजनेस का, 20 वर्कर्स हैं, 256 वर्कर्स के अंदर। ठीक है, और ऑल जो भी चीज है इसके अंदर छोड़ दो। बाहर से अगर हम खरीदते हैं तो हमें मिल्क पड़ता है 20 सेंट्स पर लीटर का, केस आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है? 20 सेंट्स का पड़ता है। ठीक है, आगे सेलिंग द हर्ड ऑफ काउज एंड बाइंग इन मिल्क विल इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट, बोल रहे हैं कि बेच देंगे, बाहर से मिल्क खरीदेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। If we gain planning permission there, then we could sell the farmland for industrial development, she told the other directors recently. So the latest financial operations data for the farm are shown in table 1, ये डेटा दिया हुआ है। अब देखो, ये पर वीक डेटा है, किसका डेटा है? पर वीक डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट क्या दी हुई है? एनुअल क्या दी हुई है? तो मासूम लोगों, किन किन लोगों ने अभी एप्टीट्यूड टेस्ट दिए? आईबीएस ईबीएम के एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, नहीं दिए? किसी ने नहीं दिए? शाबाश, बहुत बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो गेम ये है कि एक एक साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। एक याद रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट में काम आता है। तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52, और ऊपर वीक्स में डेटा दिया हुआ है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, वरना फंस जाओ। 52 वीक्स से आगे चलते हैं। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस पर वीक, एक वीक में 1.5 लाख लीटर हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लेबर कॉस्ट पर वीक कितनी है? 9,000। कैटल फीड एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 सेंट्स। अब ये देखो, घुमाया बहुत ज्यादा है, नीचे सेंट्स में दिया है, ऊपर डॉलर्स में दिया है। proportion of NFP's annual fixed overheads allocated to the dairy farm, और टोटल एनुअल ओवरहेड्स कितने? 15.6 मिलियन। पहले तो एक काम करो, एनएफपी के ओवरहेड्स निकाल लो। क्या करो? एनएफपी के ओवरहेड्स निकाल लो। तो 15.6 का जरा 5% निकालो बेटा, 15.6 का 5% निकाल लो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट चलो। क्या आ रहा है? 0.78 हमारी क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई। जरा वेरिएबल कॉस्ट देखें,
वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये आ रही है दैट 8 सेंट्स पर लीटर, तो ये है, ठीक है। तो 8 सेंट्स को जरा आप, अभी मैं पर वीक का निकालता हूँ फिर इसको एनुअल ले जाऊंगा। 8 सेंट्स को हम जरा मल्टीप्लाई करो 150,000 से। 1 लाख, ये 1 लाख नहीं, 1.2 मिलियन है ना, 12 लाख हो गया। 12 लाख की कॉस्ट आ रही है, सही। 8 सेंट्स को मल्टीप्लाई किया 150,000 से, ठीक है। क्या हुआ? नाइस। हाँ सही निकाला। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से, ताकि सेंट्स की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए? डॉलर में। तो क्या आंसर आ रहा है? 8 सेंट्स को, हाँ, 12,000 मेरी कॉस्ट आ रही कैटल फीड पे पर वीक, ठीक है। और जो पर वीक मेरी लेबर कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 9,000। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर वीक कितनी आ रही है? हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर वीक आ रही है मेरी 21,000, ठीक है। 21,000 मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये एक वीक की है, सही है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 52 वीक से, करो जरा। हाँ सही है ना, आप 1,1,92,000 ना, ठीक है। तो ये आ गया, इसके अंदर आप ऐड कर दो 7,80,000, 780,000। इसको आप डिवाइड कर दो 1.5 लाख से, ताकि पर यूनिट कॉस्ट आ जाए। हाँ नहीं नहीं, बहुत बड़ा नंबर आया, बड़ा आएगा। क्या आंसर आ रहा है? कहाँ घूम गए तुम लोग? 1 मिनट रुक जाओ। 12,000 प्लस 9,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी पर वीक? 21,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 21,000। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 52 वीक से, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी? 10,92,000, 10,92,000, ठीक है। उसमें मैंने फिक्स कॉस्ट ऐड करी अपनी 7,80,000, सही है। तो 18,72,000 यानी 18,72,000 मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है फॉर द फर्म, जिसपे मैं समझ लो, अब अल्लाह भला करे, 18,72,000 ये कॉस्ट आ रही है। और इसमें इसको आपके लिए जिंदगी आसान करूं, थोड़ी सी मैंने मुश्किल कर दी आप लोगों के लिए। मैंने 21,000 पर वीक वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। आप 780 लैक्स को ले आओ उस पे, पर वीक पे किस पे ले जाओ? 780 लैक्स को किस पे ले जाओ? पर वीक पे, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 780 लैक्स डिवाइड बाय 52, तो पर वीक कॉस्ट कितनी आ गई? 15,000। कितनी आ गई? 15,000 फिक्स कॉस्ट आ गई पर वीक। 15,000 को हम मल्टीप्लाई कर दो आपके 21,000 से, तो टोटल वीक की कॉस्ट कितनी आ गई? 36,000। कितनी आ गई? प्लस करेंगे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 21,000 प्लस 15,000 इज व्हाट? 36,000। कितनी आ गई? 36,000। 36,000 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं अपने यूनिट से, लीटर से, तो डिवाइड किया मैंने 150,000 से, तो पर लीटर कॉस्ट आ रही मेरी $0.24, मतलब 24 सेंट्स का मुझे पड़ रहा है अगर मैं खुद बनाता हूँ। खुद यानी खुद फार्म में काऊ पालता हूँ और वहां से मैं मिल्क लेता हूँ तो मुझे पड़ता है 24 सेंट्स का। मैं बाहर से लेता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है? यानी 1 लीटर पे कितने सेंट्स बचते हैं? 4 सेंट्स पर लीटर बचता है। तो अगर 4 सेंट्स पर लीटर बचता है और एक वीक के अंदर मैं 1.5 लाख लीटर प्रोड्यूस करता हूँ या यूज करता हूँ, तो जरा 4 सेंट्स को मल्टीप्लाई करो 150,000 से, कितनी बचत हो रही है? 150,000 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंट्स, वो तो सेंट्स के अंदर है ना बेटा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो $6,000 पर वीक हमारे बचेंगे। कितने बचेंगे? $6,000 पर वीक। नहीं समझ में आया ना? तुम्हारी शक्लें बता रही हैं। तो किसी को समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली बताओ। नहीं आया ना? खैर, मुझे शक्लें बता दी तुम लोगों की, जिंदगी आसान करें तुम लोगों की। चलो, पहले 8 सेंट्स को आप सिंपली क्या करो, पहले ना फीड की कॉस्ट निकालो।
8 सेंट्स को मल्टीप्लाई करो 150,000 से। अच्छा 8 सेंट्स को भी नहीं करो, 0.08 को करो ताकि हर चीज डॉलर में रहे। 0.08 को मल्टीप्लाई करो आप लोग 150,000 से। 12,000 मेरी क्या आ रही है फीट की कॉस्ट, 15,000 सॉरी 9,000 मेरी क्या है लेबर कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 21,000। फिर एक काम करो 5% निकालो 15.6 का, 0.78 मिलियन का मतलब है 780 लाख, सही है, 7,80,000। ठीक है, अब ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है। पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं, इसको डिवाइड कर दो 52 से। पर वीक कॉस्ट कितनी आ गई देखो 15,000। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएंगी, सही। 21 प्लस 15 इज व्हाट 36,000। 36,000 को आप डिवाइड कर दो टोटल लीटर्स से 1,50,000 से। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं खुद सब कुछ करता हूं तो मुझे मिल्क का 1 लीटर पड़ता है 24 सेंट्स का, और अगर मैं बाहर से परचेस करता हूं तो मुझे पड़ता है 20 सेंट्स का। ठीक है, तो पर सेंट में कितना सेव करूंगा 4, और ओवरऑल लीटर्स में कितने प्रोड्यूस कर रहा हूं 150,000, तो 4 सेंट्स मतलब 0.04 को 150,000 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला यू आर सेविंग $6,000 पर वीक, सही, $6,000 पर वीक। अच्छा ये सवाल में एक दफा देख लेना जाके, दैट आर दे आस्किंग फॉर पर वीक और पर ईयर। एनुअल प्रॉफिट बोला है, तो एक वीक के कितने बच रहे हैं 6,000, पूरे वीक्स कितने होते हैं साल में, तो 6,000 और 52 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इतनी आपकी पूरे साल की बचत हो रही है। 3,12,000 के 5 मार्क हो गया। अच्छा लगा, वो भी अंदाजा हो रहा है। एनएफपी वाला कर लिया, ये भी कर लिया, बीएस भी कर लिया। तो समझ लो ये कुछ कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस थे जो हमने अटेम्प्ट करे, जो आपके पेपर के अंदर आए थे। कभी एग्जामिनर बहुत मेहरबान होता है, सिंपल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके बोलता है कंट्रीब्यूशन निकाल दो, और कभी इस तरह की हरकतें भी करता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पूरे साल में वीक्स कितने हैं, जो तुम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो इसकी तुम्हारा पूरा आंसर फारिग करवा सकता था। तो वही बोल रहा हूँ कि मेरी जो कैलकुलेशन